हमेशा पास्ट टेंस में होती है, बराबर है। तो अभी निकालो पेज नंबर 53 और वर्क बुक में से ही हम लोग सब कुछ करेंगे क्योंकि टेक्स्ट बुक में बिल्कुल सेम टू सेम दिया हुआ है वर्क बुक का, है ना। तो वर्क बुक में आपको अंदाज भी लगता जाएगा कि किस टाइप से लिखना है, ठीक है। अब पेज नंबर 53 में देखो हमारी एक छोटी सी घटना इसमें दी हुई है कि ऐसा हुआ था तो आगे क्या हुआ होगा, है ना। इमेजिन करके लिखना है जिसको बोलते हैं ना, काल्पनिक है वो, इमेजिन करके आपको लिखना है, आपको सोच के ये बताना है कि क्या हुआ है। अब ये फर्स्ट टाइम आपके कोर्स में आया है इसलिए मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि किस तरीके से लिखना है। कभी कभी कोई दूसरा अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि ऐसा ऐसा है तो आप क्या करोगे, ऐसा मतलब तो आपको लिखना आना चाहिए। कोई कुछ भी लिख सकते हैं हमको मतलब पता होना चाहिए कि हम क्या लिखेंगे। ये तो देखो गेल स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेल के साथ क्या हुआ ये आपको सोच के बताना है कि क्या क्या हुआ होगा गेल। जैसे उसके घर के पहिए में फंस गई या कहीं नीचे स्टैंड में फंस गई, कहीं पर भी जो है वो रबर की गेंद है ना, तो रबर की गेंद लिखना है तो ही वो कहीं पर भी कट लग सकता है और वो उसमें कहीं ना कहीं जाके फंस सकती है, ठीक है ना। तो रबर की गेंद जो है रास्ते में पहले पड़ी रहती है, ऐसे ही मैं समझा देती हूँ आपको आ जाएगा समझ में। और तो एक स्कूटर वहां से निकलता है तो उसके पहिए के बीच में जो है वो गेंद फंस जाती है। बस इसके आगे क्या हुआ वो लिखना है आपको। तो रास्ते में जो है वो ऊंची ऊंची घास मिलती है, वो आदमी आराम से स्कूटर चलाता रहता है, फिर जो है उसको बड़ा आनंद आता है गेंद को, है ना, हरी हरी घास उसको दिखाई देती है। फिर आगे जाके क्या होता है वो जो है कीचड़ वाली जगह पर जाती है, पानी भरा रहता है तो स्कूटर वाला सोचता है चलो इस पानी में से निकाल लेते हैं, है ना, थोड़ा सा पानी होता है तो गेंद पूरी कीचड़ में भर जाती है ना। तो गेंद बड़ी दुखी होती है कि मैं तो दिखने में इतनी अच्छी थी तो अभी कैसी हो गई, है ना, ऐसा सोचती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी और आता है, बारिश का समय होता है तो वो गेंद फिर पूरी साफ हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है वो स्कूटर वाला आगे ले जाता है और एक जगह खड़ी कर देता है स्कूटर कुछ खरीदने के लिए। तो क्या होता है जब वो वापस आता है तो अब स्टैंड पे लगा के खड़ी करता है तो गेंद जो है वहां से कहीं जहां भी जो है फंस जाती है वहां से निकल के लुढ़कती हुई जो है सड़क के किनारे चली जाती है, बराबर है। बस इतना लिखना है, इसके आगे भी बहुत सारा लिख सकते हैं लेकिन आपको जितनी जगह दी हुई है उतनी जगह में ही लिखना है, इमेजिन करके। ये 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा भी आ सकता है। तो हमको जो है लिखना आना चाहिए कि किस तरह से उसको हम आगे बढ़ाकर लिखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारी देखो, इसको भी देखो कहानी को आगे बढ़ाना है कि एक शेपर्ड होता है वो जो है जंगल में बकरियां चराने जाता है, चरवाहा है ना। तो वो पेड़ के नीचे बैठा रहता है और सारी बकरियां जो है उसकी इधर उधर जाके घास चढ़ती रहती हैं। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं से एक भेड़िया आ जाता है ना, वुल्फ। तो वो उसमें से क्या होता है एक बकरी जो है बहुत दूर घास चढ़ते चढ़ते चली जाती है, तब उसको फिर जो है भेड़िया आता हुआ दिखाई देता है तो बहुत डर जाती है वो कि अब क्या करूंगी, तो भेड़िया मुझे खा जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे आपको कहानी बढ़ाना है कि क्या हुआ होगा, ठीक है, इमेजिन करके। तो हम क्या लिखेंगे, भेड़िया जो है बकरी से कहता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा, तो बकरी जो है बहुत ज्यादा डर जाती है, ठीक है ना। तो एक उपाय सोचती है, वो क्या बोलती है कि वो कहता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा, अच्छा हुआ तू मुझे मिल गई, है ना, मुझे सुबह से कोई शिकार नहीं मिला था, है ना, वो ऐसा कहता है। तो बकरी ने अपनी जान किस प्रकार बचाई वो आपको लिखना है। तो बकरी पहले घबरा जाती है, फिर वो हिम्मत से काम लेती है, क्या कहती है कि अगर आप मुझे खाना चाहते हैं तो खा लेना, है ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें, लेकिन मुझे एक गाना सुनाने की इच्छा हो रही है तो मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो भेड़िया भी सोचता है कि आसपास तो इसकी जान बचाने वाला कोई है ही नहीं, तो ठीक है बोलता है सुना। तो वो क्या करती है जोर जोर से जो है मैं करके पूरी ताकत से आवाज लगा के चिल्लाती है। तो आवाज सुन के जो है चरवाहा लाठी लेके वहां पर आ जाता है। तो जैसे चरवाहा वहां पे आता है तो उसे देख के भेड़िया भाग जाता है और इस प्रकार से बकरी की जान बच जाती है। तो हमको इसमें सीख लिखना है लास्ट में कि जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है तो हमें उस समय समझदारी से काम लेना चाहिए। आया समझ में, कहानी समझ में आई, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज वाली कहानी है आपकी, ये तो हमको मालूम है, लालची, थर्ड वाली है लालची कुत्ता, है ना, वो जो जाता रहता है और फिर इधर उधर से कुछ ना कुछ खा खा के गली का कुत्ता रहता है तो अपना पेट भरता है। तो एक दिन कहीं से उसको जो है वो रोटी का टुकड़ा मिलता है तो उसको लेके जो है एक छोटे से पुल पे से जाता है। तो पुल पे से अपनी परछाई नीचे देखता है, बराबर, नीचे परछाई देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि दूसरा कुत्ता खड़ा है और उसके हाथ में भी एक जो है रोटी का टुकड़ा है। तो उसके मन में लालच आ जाता है और लालच के कारण जो है वो जोर से भौंकता है तो वो रोटी उसके पानी में गिर जाती है। तो जो उसके पास रहता है वो भी उसके पास से चला जाता है। तो हमको क्या लिखना है इसमें सीख
कि लालच बुरी बला है, या कभी भी हमको मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए। और इसका हेडिंग आएगा, मैंने बोला था हेडिंग आता है कहानी में और सीख आती है, तो हेडिंग आएगा लालची कुत्ता, और ये आएगा इसमें। ठीक है, ये समझ आया कि तो इजी कहानी है, हम लोगों ने पढ़ी भी है, और ये आप लोगों को 6 में जो है हमेशा फर्स्ट सेट में सेकंड सेट में हमेशा पूछी जाती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद एक ये थोड़ी नई है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बादशाह की चतुराई। देखो यहाँ पे क्लूज दिए हुए हैं, है ना। क्लूज हमेशा कहानी में लिखे हुए आते हैं आपको, या फिर थोड़ा सा लिखा हुआ आता है, पूरी करने के लिए आती है। इसमें चूज देखो, हेडिंग हम लोग लिखेंगे इसमें बादशाह की चतुराई। ठीक है, अब कोई भी बादशाह हो सकता है, नाम भी लिख सकते हो, या सिर्फ एक बादशाह था, ऐसे कहानी शुरू करेंगे। अब जब उसका वजीर जो होता है, मंत्री, है ना, तो वो जब बूढ़ा हो जाता है तो वो सोचता है कि भाई तो सेवानिवृत्ति का समय आ जाता है उसका, कि अब ये तो बूढ़ा हो गया, मुझे जो है इसका मंत्री को दूसरा मंत्री रखना पड़ेगा, बादशाह सोचता है। तो बादशाह जो है वो उम्मीदवारों को बुलाता है ना, जैसे ये है ना, तो दूसरे लोग ज्वाइन करने के लिए आते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो बादशाह जो है उनकी परीक्षा लेता है। ठीक है, तो परीक्षा में जो है बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी कठिन से कठिन, मतलब तलवारबाजी में, इसमें उसमें सब में सबकी परीक्षा हो जाती है। लास्ट में 3 लोग उसको ऐसे मिलते हैं जिनमें से एक का चुनाव करना होता है। आया समझ में। तब बादशाह के पास वो पहुंचते हैं, अब तीनों उम्मीदवारों को वो बैठाता है और तीनों से एक ही सवाल पूछता है कि अगर मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लोगों का है तो दाढ़ी तो सबकी होती थी पहले, बराबर है ना, मुस्लिम शासक होते थे, तो तुम क्या करोगे। ठीक है, तो पहले वाले से पूछता है, पहले वाला क्या बोलता है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है, जो भी बातचीत है वो सब इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगी। मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, बाद में आपकी। ठीक है, बात खत्म हो जाती है। दूसरा कहता है मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा फिर मेरी। ठीक है ना। तो तीसरा क्या बोलता है, मैं एक हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और एक हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। ठीक है, ये तीनों का निर्णय हो गया। तो बादशाह ये सोचते हैं कि बताते हैं अपना निर्णय, पहला स्वार्थी है, वो ये सोचता है कि मैं क्यों बादशाह की बुझाऊं, मैं तो अपनी पहले बुझाऊं, बराबर, तो वो तो बराबर नहीं है। दूसरा नादान है ना, तो मंत्री में ऐसी नादानी नहीं होना चाहिए। और तीसरा बुद्धिमान है, मतलब तीसरे को जो मैं अपने वजीर के पद पर नियुक्त करता हूं। तो इसमें हमको मतलब सीख क्या मिलेगी हमको इससे, कि मनुष्य के मन में स्वामी भक्ति की भावना होना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी अपना जिसके इसमें हम काम कर रहे हैं, मतलब ये तो बादशाह के इसमें वजीर काम करता है, आजकल ऑफिसर्स होते हैं उनके इसमें कर्मचारी काम करते हैं, है ना, तो उसके कनेक्टेड लिखा है कि हमारे अंदर जो है वो मतलब आदर और स्वामी भक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी तीनों जो है वो आपकी इसमें लिखना है, इस पीडीएफ आ जाएगी और कहानी बना के आपको लिखना है।